नमस्कार आप सभी, मेरा नाम है अशोक भैया यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स हैं जिनके ऊपर मुकदमा होने के बाद जो है वो काफ़ी डर जाते हैं। पूरा परिवार, पूरा फैमिली, उनके सभी लोग जो है वो डर जाते हैं और वो इतना सोच लेते हैं कि अब हमें पता नहीं भविष्य में जो है वो जाके हमें किसी प्रकार से हमें सज़ा हो जाएगी और हम फँस जाएँगे, हम परेशान हो जाएँगे। पता नहीं दिमाग में कौन-कौन सी चीज़ें सोच लेते हैं। तो मैं आज कहता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद जो है वो आपके मन में जो भी डाउट है, जो भी डर है, सब कुछ दूर हो जाएगा और आप समझ जाएँगे कि वाक़ई 498 ए का केस जो फ़ॉल्स केसेज़ होते हैं, उनमें कोई भी किसी प्रकार का डरने की आवश्यकता है ही नहीं। क्योंकि फ़ॉल्स कोर्ट भी, कचहरी भी, जितने भी हैं, उनको दर्ज तो करना पड़ जाता है, लेकिन कहीं न कहीं वो फ़ॉल्स की जो तरीके हैं, फ़ॉल्स केसेस होने की वजह से जो है वो कोर्ट भी समझ जाती है कि वाक़ई ये झूठा किया गया है। तो आज मैं आपको वही तरीका बताता हूँ कि अगर आपके ऊपर 498 केस दर्ज हो गया है और वो झूठा है, तो फिर बिल्कुल भी आपको डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ कुछ चीज़ें, प्रक्रिया समझने की ज़रूरत है। मैं लोअर कोर्ट से लेकर और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक मैं आपके लिए सभी प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो रेमेडी दी गई हैं, उनको शॉर्ट में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए उसका भी ध्यान रखना होता है। तो अभी जैसे आपको बताता हूँ कि सबसे पहले सेक्शन 498 ए, यानी कि पति-पत्नी का विवाद, पति-पत्नी का जो झगड़ा है, वो सेक्शन 498 ए बनाया क्यों गया था? सिर्फ़ और सिर्फ़ महिलाओं को इस चीज़ के लिए बचाना कि उनको कोई भी प्रताड़ित ना करे, ना पति और ना ही पति के परिवार वाले। लेकिन कहीं न कहीं इस चीज़ का दुरुपयोग करते हुए महिलाएँ दर्ज पतियों के ऊपर दर्जनों भर करा रही हैं। जिस घर में जहाँ से भी झगड़ा होता है, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ऐसा घर नहीं है जो पति-पत्नी के बीच में विवाद ना हो। लेकिन उसको थाना और थाने से कोर्ट कचहरी तक लेके जाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है और उसी के कारण जो है वो परिवार, जो कहीं न कहीं 1% गुंजाइश थी कि वो जुड़ सकता है, वो बिल्कुल टूट गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन कहीं न कहीं इन सब चीज़ों के पीछे जो कारण होता है, वो नासमझी होती है। महिला जो है वो गुस्से में आकर केस तो दर्ज करा देती है, लेकिन ये नहीं सोचती है कि मेरे द्वारा की हुई प्रतिक्रिया जो है वो पति और पति के परिवार वालों पर कितनी भारी पड़ेगी, या फिर कितना उनको नुकसान झेलेंगे और कितना फिर मेरा जीवन बर्बाद होगा। क्योंकि आपकी शादी, आप बार-बार शादी करने वाले हैं नहीं। आप जहाँ गई हैं, वहाँ पर अगर एक ही परिवार में अच्छे से बनाकर रखें, तो हो सकता है कि आप किसी प्रकार से वो पूरा परिवार जो है बना दें और जीवन में उसको, उस परिवार को आगे तक जो सीमा है उसके पार भी ले जाएँ। तो ये जो चीज़ें हैं वो समझने में जो दिक्कत करती हैं महिलाएँ, वो गुस्से में आकर या किसी प्रकार से उनको रहना नहीं होता है, तो फिर वो केस दर्ज कराती हैं। तो ये आपको समझना है कि मैंने गलत करवाया या सही करवाया। और दूसरा, पति पक्ष जो भी हैं, उनके ऊपर जो केस हुआ है, वो उनको ये समझना है कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है या फिर सच्चा हुआ है। अगर सच हुआ है तो मैं देखिए, पुलिस, कोर्ट कचहरी सभी के आपके खिलाफ हैं और आपको कहीं न कहीं पनिशमेंट मिल जाएगा। लेकिन जहाँ झूठा हुआ है, मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रहा हूँ जिनके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। उनको मालूम है कि पूरा झूठा है, लेकिन उनका सिर्फ़ और सिर्फ़ उस केस के पीछे जो कारण है वो यही है कि जीवन बर्बाद। ना उसको रहना है घर में और ना उसको घर परिवार चलाना है। सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या करना है कि उनको पति और पति के परिवार वालों का जीवन हराम करना है, जीना जो जीवन है वो परेशानी में डालना है, बस इतना ही है। बाकी बात करते हैं कि अगर झूठा केस कर दिया है आपके ऊपर, तो क्या-क्या परेशानी आपके पास, किस तरीके से बच सकते हैं। देखिए, मैं बात करता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे कई जजमेंट अब तक आ चुके हैं जिनमें गिरफ्तारी बिल्कुल खत्म कर दी गई है। यानी कि 498 ए में गिरफ्तारी तभी हो सकती है जब बहुत ही ज़्यादा कठिन परिस्थिति हो, यानी कि पति जो है वो भगौड़ा हो या फिर कोर्ट में कचहरी में आने से मतलब कतराते हैं, नहीं जा सकते हैं, पुलिस सामने अपीयर नहीं होते हैं या किसी प्रकार से वो बात नहीं मानते हैं, तो बहुत मुश्किल से ही पुलिस जो है वो आपको जेल भेजेगी या कोर्ट भेजेगी। वरना ज़्यादातर परसेंटेज क्या होता है, ये होते हैं कि आप जो है, आपको कोर्ट से या थाने से लगातार बेल मिल जाती है आसानी से, कोई दिक्कत आपको नहीं आती है। इसमें पति-पत्नी विवाद होता है तो कूलिंग पीरियड भी दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में, जिसमें कि कहा गया कि पति-पत्नी अगर विवाद होता है तो उसको पहले 1 महीने का जो है जो पीरियड है वो उसको पहले दिया जाए, ताकि उन दोनों के बीच में जो भी परेशानियाँ हैं उनको सॉर्ट आउट किया जा सके। मतलब फैमिली ना तोड़ने की ये कोशिश की जाती है। ये एक तरीका हो गया है, मतलब यहाँ से आप राहत मिल जाती है। दूसरा, अगर आप इसको क्वैश कराने के लिए हाई कोर्ट जाएँगे तो हाई कोर्ट भी आपका एक मेडिएशन करा देगा, उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। नीचे लोअर कोर्ट में आएँगे तो लोअर कोर्ट में भी अगर आप आएँगे तो वहाँ पर भी आपको बेल ग्रांट हो जाएगी। फिर आप उसके बाद थाने में आएँगे, थाने में भी आपको रिलीफ मिल जाएगा, वहाँ पे भी आपको बेल मिल जाती है सेक्शन 41 सीआरपीसी नोटिस रिसीव करते ही। अब ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट और फिर थाना, ये 3-4 जगह ही हैं जहाँ पर आपको परेशानी और दिक्कत आएगी और वहीं से आपको रिलीफ मिल जाता है। अब मैं बताता हूँ कॉमन्स सोच क्या हो गई है।
महिलाओं आजकल आप कोर्ट में, थाने में, कहीं पर देखोगे ना, सब जगह महिलाओं का ही जमाव बढ़ा है। यानी कि हर जगह जमाव जो है वो महिलाओं का ही लगा हुआ है। आप कोर्ट में जाओगे ठसाठस भर रही हैं, थाने में जाओगे बस मेरा को ये कर दिया, वो कर दिया। बर्दाश्त नाम की चीज़ नहीं है। मतलब एक छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बना कर रख देना और फिर उसको थाने से कोर्ट से आगे तक लेकर जाना, सिर्फ और सिर्फ किस लिए कि वो अपनी मनमानी करवाना चाहती हैं। बस इसके पीछे यही कारण होता है और कोई भी कारण नहीं है। ज़्यादातर महिलाओं की जो शिकायत है बस यही है कि मेरा पति मेरी बात नहीं मानता है, वो सास की बात मानता है, माँ का बेटा है माँ की बात मानता है, पिता की। अरे भाई, माँ का है तो माँ की बात मानेगा ना। तुम उस लायक बनो जो तुम्हारी बात माने, लेकिन समय आने पर सब बनेगा ना। आज माता पिता हैं तो माता पिता का पहले दायित्व बनता है उनका कि वो उनको पहले समझे, उसके बाद पत्नी को समझे। लेकिन महिलाएं जो ये सोचती हैं कि मेरे साथ शादी हुई तो पहले मुझे समझे, माँ बाप को लात मारे। अरे भाई, कहाँ का आपने नियम सीखा है, कहाँ का रूल सीखा है? आप अगर यही को जो व्यवस्था है, जो बात आप कर रहे हैं पति के लिए, वो अपने भाई पे भी अप्लाई करके देखिए कि आपका भाई जो है पहले अपनी पत्नी की बात माने, माँ आपको लात मार दे। वो भी तो समझिए ना। क्या आप वहाँ पर फिर आप कहेंगे मेरी भाई बहुत खराब है? फिर अब भाई वही बात आ जाती कि जो दूसरे पे अप्लाई करते हैं आप, वही चीज़ें अगर आप पे अप्लाई होती हैं तो कहते हैं सब वो खराब है। तो खराब कोई नहीं है, बस आपकी सोचने की समझने की चीज़ है कि मुझे क्या समझना है, किस तरीके से मुझे अपने परिवार चलाना है। ज़्यादातर परिवार जो है वो महिलाओं की वजह से टूट रहे हैं क्योंकि वो झूठा मुकदमा दर्ज करा रही हैं। और जहाँ पर झूठा मुकदमा दर्ज करा रहे हैं वहाँ पर आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, मैं अपनी बता रहा हूँ 1 या 2% केसेस होंगे ऐसे जिसमें कि वाकई उनके साथ सही हुआ है और उनको सजा हो गई, पनिशमेंट हुआ। और पनिशमेंट भी मैक्सिमम 3 इयर्स का है इसमें पनिशमेंट, तो कम से कम 1.5-2 साल की सजा हो जाती है। और उसमें भी वहीं पे कोर्ट से बाहर आपको बेल भी कर देता है, आपको जेल भी आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये एक मतलब मैं बता रहा हूँ उनमें जो बहुत ज़्यादा आपने पत्नी के साथ मारपीट करी, बहुत मार दिया, उसने मेडिकल करा लिया, मेडिकल करा के आपके ऊपर केस लगा दिया। ये एक प्रोसीजर हो गया कि भाई इसमें आपने ज़्यादा हरकतें गलत कर दी। लेकिन जहाँ पर वाकई आपने कुछ भी नहीं किया, आप अपनी पत्नी को मतलब सिर्फ बातचीत, वो झगड़ा हो गई सास से, वो नाराज होकर मायके चली गई, वहाँ जाकर मुकदमा कर दिया उसने। ये बिल्कुल भी फॉल्स केसेस है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बना के आपके ऊपर डाल दिया। तो ये समझना है, जहाँ पर आपके ऊपर फॉल्स केस है, आपको डरने की, घबराने की कोई आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि फॉल्स केस में आपको ना कोई सज़ा मिले, ना कोई पनिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ थोड़ी परेशानी मिलेगी। परेशानी किस लिए मिलेगी? क्योंकि आप जाएँगे भाई थाने में तो पुलिस आपसे वार्तालाप होगा, पुलिस कहेगी भाई जमानत करानी है तो 1 व्यक्ति चाहिए। फिर कोर्ट में जाओगे तो 1 व्यक्ति पर 2 व्यक्ति चाहिए जमानत के लिए। फिर वहाँ से फिर डेट्स पर जाओगे, ये प्रॉब्लम, बस इतनी ही प्रॉब्लम आनी है, बाकी और कोई परेशानी नहीं आएगी आपको फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक। अब रही बात समय प्रक्रिया की, सर कितना समय लग जाता है इसमें, तो देखिए कोर्ट की प्रक्रिया को कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। अगर आप इसके लिए अप्रोच करते हैं हाई कोर्ट में जाके तो हो सकता है कि इसके समय जो टाइम जो बाउंड हो जाए, लेकिन नीचे लोअर कोर्ट में कोई समय सीमा नहीं है कि भाई 2 साल 3 साल लग जाए। ट्रायल की डिपेंड करता है कि ट्रायल कितनी फास्ट चलता है। तो ये आपको समझना है कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा कर दिया है या दर्ज या सच्चा गया है। तो सच है तो बात अलग दूसरी है, लेकिन झूठ जहाँ पर है वहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं आनी है। लास्ट में आपको बरी ही होने, क्लीन चिट होना है। अब बात रही आप अपनी लाइफ की, आप अपनी लाइफ किस तरीके से जीना है, किस तरीके से सेटल करना है, वो आप अपना देखिए। मैंने आपको बताया कि 498 केस का आपको डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको लोअर कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आपको राहत ही राहत मिलनी है जहाँ पर झूठा केस दर्ज कराया गया है। झूठ में ना महिला को रिलीफ मिलेगा और ना आपको कोई परेशानी आएगी। सिर्फ और सिर्फ दोनों ही पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे। अगर आप दोनों समझदार हैं तो आज ही या कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए या फिर आप उस चीज़ के लिए लड़िए जो सत्य है, सच है। घर बसाना है तो बसाइए, नहीं बसाना तो अलग हो जाइए। बाकी आपको जीवन में और कुछ नहीं मिलने वाला। मैं ये आपके लिए गारंटी कहता हूँ, अपने अनुभव और एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपके लिए कि आप लड़िए मत। साथ रहना तो साथ रहिए, नहीं रहना है तो अलग हो जाइए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ आपका जो कीमती समय है, जो गोल्डन टाइम पीरियड है, वो सिर्फ निकल जाएगा और कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये मेरे साफ शब्दों में आपके लिए है और कोई आपको एडवोकेट नहीं बता पाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही चीज़ों पर ध्यान दीजिए, साथ रहना है या फिर नहीं रहना है। लड़ोगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना जीवन बर्बाद करोगे, टाइम खराब होगा। बहुत सारी महिलाओं जो उद्देश्य ये भी होता है कि भाई मुकदमे डालो उनके ऊपर, उनसे मोटी रकम लो इनसे फैसले के नाम पर। तो आप मोटी रकम की देने की आवश्यकता नहीं है आपके लिए। आप अगर आपकी महिला इतने झूठ केस कर रहे हैं तो आप केस लड़ लीजिए। इतनी बड़ी रकम दोगे तो फिर उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपके लिए भी एक दंड है। बस मैं इतना कह जाऊँगा। बाकी अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें और कोई लीगल और एडवाइस अगर हमसे लेना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क भी कर सकते हैं। आज का वीडियो देखने आप सभी बहुत धन्यवाद।